कभी बीजेपी नेताओं मनोज तिवारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भगवान बताने वाले मनीष कश्यप अब भाजपा की ही सरकार गिराने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव को उनका श्राप लग गया और मात्र 4 महीने के अंदर ही तेजस्वी यादव की सरकार गिर गई, उसी तरीके से बीजेपी की भी सरकार गिर जाएगी। और सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखिए। मुझे पता नहीं था भैया कि दिल्ली में एक मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं। हम तो भाजपा सरकार से भी अनेकों सवाल किए हैं, बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, सवाल किए हैं। कभी भाजपा वालों ने मेरा गर्दन दबाने का प्रयास नहीं किया। आपने जो किया मैं सदा जीवन भर ऋणी रहूंगा। एक मिठाई मैं अपने हाथ से आपको खिलाना चाहता हूँ। आप इतना तकलीफ झेल के आए हैं। ये पुराना वीडियो है जो कि अभी आपने देखा, और अभी का वीडियो एक आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि मनीष कश्यप को अब भाजपा ज्वाइन करने पर पछतावा हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि जनता ने उन्हें दूध से नहाया था, लेकिन जनता के विश्वास के साथ उन्होंने धोखा किया है। इसके लिए मनीष कश्यप अब सीधे तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं। बिना शर्म लिहाज का मनीष कश्यप ने जनता से माफ़ी मांगी है, और उन्होंने क्या कहा है जरा ये वीडियो देखिए। चंपारण के लोग से हम हाथ जोड़ के माफी मांगे के चाहते नहीं। ऐसे कि 2024 में रौनी के हमरा ऊपर भरोसा कैले रहनी लगिन और हमरा से एगो गलती हो गई। हम 2024 के चुनाव ना लड़नी। हम रौनी से हाथ जोड़ के माफी मांगे के चाहता नहीं। एक बार हो सकी तो हमरा के माफ कदम लगे। समझ नहीं, जीवन में एक बार गलती कहनी, कुछ नेता लोग पे भरोसा कर लेनी, और जेकरा पे भरोसा कहनी उहे लोग हमरा बारे में अफवाह फैलैलक, का कैलक का ना कैलक, और ओकरा बाद से का भइल हमरा संगे बतावे के जरूरत नहीं है। हम पहले भी रौनी लाख लड़त रहनी, आज भी लड़ेम और आगे भी लड़ेम। हमरा के एक बार माफ कदम लगे। अब मनीष कश्यप एक बार फिर से चनपटिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार गिराने की धमकी दे डाली है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को धमका डाला है। और आखिर कहा जा रहा कि मनीष कश्यप हो या कोई भी व्यक्ति हो, सबके सब लोग स्वार्थी होते हैं। और आखिर स्वार्थी क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि मनीष कश्यप अब चनपटिया से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक चुके हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 2024 में उन्होंने गलती की थी, एक बार उन्हें फिर से मौका मिलना चाहिए। और क्या मनीष कश्यप को एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वहीं हम आपको आगे विश्लेषण करने जा रहे कि मनीष कश्यप को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है, तो जो चनपटिया भाजपा का गढ़ कहा जाता है और 5 बार से लगातार वहां से भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीतते आ रहे हैं, यानी कि भाजपा के गढ़ में आखिर मनीष कश्यप कैसे सेंध लगा पाएंगे, मनीष कश्यप कैसे भाजपा के सिटिंग विधायक को हरा पाएंगे, उसके लिए टोटल आंकड़ा लेकर हम आए हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप चनपटिया से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन आखिर भाजपा जो हाँ लगातार उस सीट से 5-5 बार से जीतते आ रही है, आखिर मनीष कश्यप कैसे ठहर पाएंगे? तो आपको बताते चले कि वहां से भाजपा के वर्तमान विधायक उमाकांत सिंह हैं, जिन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 83,828 वोट उनको मिला था। और वोट शेयरिंग की अगर बात की जाए तो 47.69% उन्हें वोट मिला था, यानी कि एक तरीके से 48% वोट शेयर उन्हें मिला था। और वहीं बताया जा रहा कि दूसरे नंबर पर अभिषेक रंजन, जिनका वोट शेयर
40% था, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्हें कुल 70,359 मत प्राप्त हुए थे। वहीं मनीष कश्यप की बात की जाए तो मनीष कश्यप वहां पर यानी कि 11वें नंबर पर आए थे और 11वें नंबर पर मनीष कश्यप को वोट प्रतिशत जो शेयर मिला था वो 5.26%, यानी कि कहाँ 48% और कहाँ 5.26%। और मनीष कश्यप को कुल वोट मिले थे 9,239, यानी कि मनीष कश्यप 9,239 वोट उनको मिला था। और वहीं बीजेपी विधायक की अगर बात की जाए तो 83,000, यानी कि 10 गुना ज़्यादा। तो मनीष कश्यप आखिर कैसे टक्कर दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। मनीष कश्यप के करोड़ों की संख्या में फॉलोअर समर्थक हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मनीष कश्यप को वोट सिर्फ चनपटिया विधानसभा के लोग दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली रह रहा है, कोई पंजाब रह रहा है। तो मनीष कश्यप पर यही संशय बना हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार सरकार यानी कि भाजपा और जदयू सरकार में जंगल राज आ चुका है, अपराध चरम सीमा को पार कर गया है। इतना ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार तो हर जगह भ्रष्टाचार है। अस्पताल में इलाज कराने जाइए, इलाज नहीं होगा, अस्पताल तो पोस्टमार्टम हाउस बन गया है। तो एक तरफ भाजपा सरकार के प्रति नाराजगी दिख रही है। इससे मनीष कश्यप के समर्थकों को और हमें भी लग रहा है कि मनीष कश्यप पर कोई चमत्कार हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए कि वहाँ का रिजल्ट का क्या रहा है, तो बीजेपी वहाँ से लगातार 5 बार से चुनाव जीतती आ रही है। और अगर 2020 की हमने आपको बता दिया, वहीं अगर 2015 का अगर देखा जाए तो 2015 में वहाँ से प्रकाश राय जो कि बीजेपी से चुनाव जीते थे और बताया जा रहा कि प्रकाश राय को 61,304 वोट मिला था, 61,304 वोट मिला था। और लगभग 25 सालों से चनपटिया में भाजपा का विधायक है। तो सबसे बड़ा सवाल कि भाजपा के गढ़ में उसके किले को कैसे आखिर भेद पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन मनीष कश्यप को खुद पर विश्वास है, चनपटिया की जनता पर विश्वास है। और हमने आपको कहा था कि मनीष कश्यप को स्वार्थी कहा जा रहा, ये तो सबका ह्यूमन नेचर है भैया, ये ह्यूमन नेचर है, ये सिर्फ मनीष कश्यप की बात नहीं है। अगर आप किसी का काम करते हैं तो उसके लिए आप अच्छा हैं, अगर उसका आप काम नहीं करेंगे तो आप उसके लिए खराब हो जाएंगे। ये तो ह्यूमन नेचर होता है। आप ही जरा सोचिए कि ये तो ह्यूमन नेचर है। मनीष कश्यप को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, मनीष कश्यप के लिए भाजपा खराब हो गए। अब भाजपा मनीष कश्यप के लिए इसलिए खराब हो गई क्योंकि मनीष कश्यप को भाजपा ने टिकट नहीं दिया। आपको भी अगर कोई वादा करके या आपके भी परिवार में आप देखते होंगे कि जो आपकी बात नहीं मानता होगा उससे आप नाराज हो जाते होंगे, तो ये तो ह्यूमन नेचर है। अब मनीष कश्यप कह रहे हैं कि हम भाजपा की सरकार गिरा देंगे, तो सरकार तो वैसे भी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर पूरा जोर लगा रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी कमर कस चुके हैं और भाजपा जदयू ने भी एक नया प्रोग्राम बना लिया है, एक प्लानिंग तैयार कर ली है कि आखिर सत्ता में वापसी कैसे की जाएगी। और इसके लिए प्रवासी मजदूरों को टारगेट किया जा रहा है। इस पर हम एक अलग से रिपोर्ट तैयार करेंगे और भाजपा की इस रणनीति का भी खुलासा करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप ने भाजपा की सरकार गिराने का जो दावा किया है, खुद के जीतने का जो दावा किया है, क्या मनीष कश्यप चनपटिया से अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो जीत पाएंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।